सिद्धार्थ अपने घोड़े कंथक के साथ घर से निकलते हैं। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के अपने प्रश्नों की खोज करते हुए भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां अलग अलग तपश्चर्या विधि को देखते हैं। भृगु ऋषि ने सिद्धार्थ को सभी तपश्चर्या के बारे में बताते हुए कहा, तपश्चर्या अनेक प्रकार हैं। कुछ तपस्वी पंछियों के भांति दाने चुगकर जीते हैं, तो कुछ हिरण की भांति घास खाते हैं और कुछ तो बस हवा में ही जिंदा है। ये सब सुनकर गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का ये मेरा प्रथम अवसर है। आपकी तपस्या मेरी समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी यह तपस्या स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो संसार के दुख का मूल कारण जानकर उसे दूर करने का उपाय निकालना है। क्या मैं आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, योग विधि का भी प्रयास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों पद्धतियाँ मेरे समस्या का हल खोजने में सहायक हो सकती है। भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने युवा होने के बावजूद भी स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष को चुना है। तुम निसंदेह वीर हो। तुम जल्द से जल्द विंध्य प्रदेश जाओ, यहीं अलार कलाम रहते हैं। अलार कलाम ने स्वागत करते हुए गौतम से कहा कि तुम्हारा चरित्र और दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि तुम्हारा पात्रता जांचने के लिए तुम्हें कोई भी परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अलार कलाम ने सिद्धार्थ को उन सिद्धांतों से परिचय कराया जिसे सांख्य दर्शन के लिए जाना जाता है। समाधि ध्यान मार्ग के 7 सीढ़ियां थी। सिद्धार्थ ने अलार कलाम के देख रेख में ध्यान मार्ग का अभ्यास करने लगे और कुछ ही दिनों में समाधि ध्यान के 7 चरणों में सिद्धार्थ पारंगत हो गए। सिद्धार्थ इतना ध्यान मग्न हो जाते कि उनके आगे रखे भिक्षा पात्र में पंछी आके खाना खाने लगते। सिद्धार्थ ने पूछा, सीखने के लिए और कुछ है? तब अलार कलाम ने कहा, मित्र, तुम मेरे बराबर हो गए हो। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तुम मेरे आश्रम का नेतृत्व करो, मेरी जगह तुम ले लो। सिद्धार्थ ने माफी मांगते हुए कहा, अभी मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। कृपया कर मुझे आगे जाने की अनुमति दे। अलार कलाम ने सिद्धार्थ को मुनि उद्दक रामापुत्र के बारे में बताया और कहा, उन्होंने ऐसी ध्यान विधि की खोज की है जो कि ध्यान विधि की 8वीं सीढ़ी है और तुम चढ़ सकती हो। लेकिन उद्दक रामापुत्र ध्यान करने वाले की ध्यान में आकर ही ध्यान देते हैं। गौतम ने विदा लेते हुए कहा, अगर मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। अलार कलाम ने अश्रु भरी आंखों से कहा, उस पल की प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे। सिद्धार्थ गुरु के चरण स्पर्श करते हुए आगे बढ़े। अलार कलाम ने उनके पैरों के धूल अपने माथे पर लगा ली। उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि तुम लोग भी उनके चरण की धूल माथे में लगा लो। देखो, युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के बाद ऐसा युग पुरुष जन्म लेते हैं और धरती पावन हो जाती है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए।